तो आइए अब प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 कितना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। तो सुनिए ध्यान से, कोई एक पेडेस्टल है इस तरह से और इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगाई गई है जो कि 1.6 मीटर ऊंची है। ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। अब कह क्या रहा है आपसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण। ये तो मूर्ति है, ये क्या है, ये मूर्ति है ये वाला, और ये क्या है, पेडस्टल है, ठीक है। अच्छा, तो भूमि के इस बिंदु से जब हम मूर्ति के शिखर को, क्या कह रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं, तो कोण 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर को देख रहे हैं, तो पेडस्टल का शिखर ये होगा, ये मूर्ति का शिखर होगा, मूर्ति का शिखर होगा। और ये कौन सा होगा, ये पेडस्टल का शिखर होगा, ठीक है। तो जब इसी पॉइंट से पेडस्टल के शिखर को देखा जाता है तो कोण 45 डिग्री का बनता है। तो आपसे कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या होगी, ये बताइए। तो मान लेते हैं हमें पेडस्टल की ऊंचाई चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि पेडस्टल की ऊंचाई h होगी, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आप मान लीजिए कि x मीटर होगी। भूमि से जो पेडस्टल के तल का, ये जो पेडस्टल का तल दिख रहा है आपसे और भूमि का जो बिंदु है, इसके बीच का डिस्टेंस आप x मान लीजिए, ठीक है। अब हम इनका नाम दे देते हैं, जैसे इसको हमने A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C और इसको D कह दिया। तो इस तरह का चित्र बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसकी सहायता से हम चीज़ों को लिखते हुए अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा वही लिखेंगे ना। मान लेंगे क्या कि जो पेडस्टल BC इसमें दिख रहा है, BC बराबर h है ना। माना पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, BC है, BC ये कितना है, h मीटर है। पेडस्टल की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया, तथा भूमि के बिंदु तथा पेडस्टल के तल के बीच की दूरी है जो वो कितना है, AB बराबर हमने कितना मान लिया है, AB बराबर x मीटर, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई दिया है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दिख रही है आपको, CD। तो ये CD कितना है, 1.6 मीटर, ठीक है। और तथा एक चीज़ और लिख लीजिए कि ये जो B से लेके D तक की दूरी है ना, BD बराबर ये कितना हो जाएगा। तो देखिए ये B से D की बात कर रहे हैं, तो ये h है, ये यहाँ से यहाँ तक h है, और उसके ऊपर कितना 1.6, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो h प्लस 1.6 मीटर है। ऐसे लिख लिया हमने। अब इसी चित्र को नीचे बना दीजिए यहाँ पर। यह A है, यह B है, इसको हम C कह रहे हैं, इसको हम D कह रहे हैं। A वाली हाइट जो है 1.6 मीटर है, ठीक है। इस वाली हाइट को हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, h मीटर मान रहे हैं। ये वाली हाइट, इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं x मीटर। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते।
सबसे पहले हम लगा तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, 45 डिग्री वाला ना। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं कौन सा, ए बी सी। ए बी सी में tan लगा दीजिए कितना, 45 डिग्री। tan 45 लगाएंगे तो tan का मतलब होता है लंब, तो 45 के सामने ये लंब दिख रहा है बी सी बटा के, आधार दिख रहा है बी ए। tan 45 से एक होता है, बी सी की वैल्यू h है, इसकी वैल्यू x है, तो ये h बटा x हो जाएगा। तो x बराबर h मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लगा लेते हैं त्रिभुज 60 डिग्री वाला ना। तो ए बी और डी, ए बी डी, ए वाला ए बी डी। ए बी डी में क्या लिख लेते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60, क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। tan 60 क्या हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा बी डी, अब बटा के आधार हो जाएगा बी ए। tan 60 √3 होता है, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी से डी, तो यह h है और ये 1.6, तो कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6 मीटर ना। नीचे बी ए कितना दिया है आपको, x दिया है। अब इस x का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 x बराबर h प्लस 1.6। समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, h लिख सकते हैं, x बराबर h। तो यहाँ पर कड़ी में 3, हमें h निकालना है, इसलिए हम x को हटा रहे हैं ना। हमें क्या निकालना, पेडस्टल की ऊंचाई ही ना, तो पेडस्टल की ऊंचाई को हमने h माना है। तो अगर हमें h चाहिए तो हमें x को हटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से हमें दिख रहा है कि x जो है वो h के बराबर है, तो इसके मतलब x की जगह हम h लिख सकते हैं। तो ये जो x दिख रहा है यहीं पर हम लिख देते हैं h, और ये हो जाएगा h प्लस 1.6। इसको इधर लाइए तो कड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6। क्या कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर, h कॉमन निकालेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर करते हैं तो h बराबर 1.6 बटा के कड़ी में 3 माइनस 1। अब आप नीचे देख रहे हो कि कड़ी में 3 माइनस 1 आ रहा है, तो नीचे कड़ी नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हटाएंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो कैसे किया जाता है, 1.6 कड़ी में 3 माइनस 1, जितना ये लिखा है माइनस में लिखा है तो इसी का प्लस ले लीजिए, कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे कड़ी में 3 प्लस 1, ऐसे कर लेंगे ना। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 और एक कड़ी में 3 प्लस 1 रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वर्गांतर हो जाएगा, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, 1.6 और एक कड़ी में 3 प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो h कितना आ रहा है, 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 ब्रैकेट में नीचे 2 से इसको काटेंगे, 0.8 बार में कट जाएगा, तो आंसर 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा आंसर। यही पेडस्टल की ऊंचाई होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर होगी। यही आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान सा हल्का सा क्वेश्चन था जिसको हमने आसानी से हल कर लिया। आंसर कितना है, 0.8। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, हाँ 0.8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिए, हाँ इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे।